प्रसन्न रहने के लिए आपने जो प्रश्न पूछा है मध्य प्रदेश से बहन भारती जी, विवाह की बात, तो हमारे ऋषियों ने जो वेदों में विवाह संस्कार का जो वर्णन किया है वो यजुर्वेद में आता है। कर्मकांड के रूप में महर्षि दयानंद से लेकर के कई महान पंडितों ने, कई सन्यासियों ने संस्कार की पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने उत्तम संतान के लिए, उत्तम निर्माण के लिए, उत्तम गृहस्थ की परंपराओं को निभाने के लिए विवाह बताया है। विवाह आवश्यक चीज नहीं है और ना विवाह जरूरत है। राष्ट्र के उत्थान के लिए विवाह करना एक संस्कार है, एक सामाजिक परंपरा है, क्योंकि समाज में शोषण ना फैले, समाज में कुपोषण ना फैले, समाज में दुर्जन और वर्ण संकर औलाद का जन्म ना हो, उसके लिए संस्कार, विवाह सामाजिक एक कृत्य है, सामाजिक परंपरा है। उसके लिए हमारे ऋषियों ने विज्ञान के रूप में विद्या और ब्रह्मचर्य को प्रमुख माना है। जिन प्राणियों का, यानी कि जिस स्त्री का या जिस पुरुष का विद्या अध्ययन अच्छा है, तप अच्छा है, जिनके शरीर में रज और वीर्य अच्छे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सही समय से अच्छी तरह से जिया है, जो पूरी तरह से ग्रस्त करने के योग्य हैं, उत्तम पिता और उत्तम माता बन सकते हैं, ऐसी स्थिति में उनका विवाह हो जाना चाहिए। तो विवाह की सामाजिक जो उम्र है, सरकारी उम्र तो आपको मालूम ही है 18 साल के बाद, और सरकारी उम्र से बढ़कर अगर आप हमसे पूछ रही हैं तो उत्तम संतान के लिए कन्या की उम्र कम से कम 26 वर्ष होनी चाहिए, और पिता अच्छा बनने के लिए कम से कम 28 साल की उम्र आज होनी चाहिए। पूर्व काल में 48 वर्ष उम्र पुरुष की उत्तम मानी जाती थी, अच्छा पुत्र पैदा करने के लिए, अच्छी औलाद के लिए, और 48 वर्ष पे आदमी के द्वारा पुत्र संतान की उत्पत्ति होती थी। इसलिए भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने इतने जल्दी विवाह होने के बाद भी संतान का जन्म उन्होंने 14-14, 12-12 साल बाद विवाह के पश्चात उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ा और पत्नी को गर्भ धारण करवाया। उत्तम संतान के लिए विवाह होता है। अच्छा, रही बात हमारे समाज की परंपरा की, गांव में, खेड़ों में जहां शिक्षा का अभाव है, या आप अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई हैं, नौकरी नहीं है आपको, उस स्थिति में माता पिता को कन्या के प्रति थोड़ा सा भाव हो जाता है, वो टेंशन लेने लगते हैं, बोझ मानने लगते हैं। तो अगर हम जितेंद्रिय नहीं हैं, हमारे मन की चंचलता है, हमारे मन में इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, हमारा मन जो है कमजोर है, हम उपासना ध्यान से परे वासना में कहीं ध्यान देते हैं, तो बहन भारती जी, आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि जितेंद्रिय व्यक्ति को उत्तम संतान के लिए कम से कम 26 वर्ष में विवाह करना चाहिए। और अगर आप पे कोई उन्नति का साधन ही नहीं है और आपको समाज का नियम निभाना है, तो आपकी उत्तम 23 वर्ष की उम्र उत्तम है। आप परिवार की प्रसन्नता के लिए और अपनी इंद्रियों के धर्म के लिए 23 साल में भी विवाह कर सकते हैं। तो ये भी विवाह की आपकी उम्र है, क्योंकि सरकार ने 18 सालिक जो है वालिक मानी गई है। पर हम उस हिसाब से विवाह को नहीं देखते। हम तो सन्यासी हैं और हमने तो शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो हम जानते हैं विवाह क्यों किया जाए और विवाह क्यों करना चाहिए। तो उसका सीधा सा सवाल का जवाब है, उत्तम संतान के लिए विवाह किया जाता है, तो वह उम्र जो है उत्तम संतान की 26 और 28 वर्ष है। स्त्री की उम्र 26 साल हो, पुरुष की उम्र 28 साल हो, दोनों की उम्र, विद्या और तप जिनके पास है उनकी उम्र है। जिनके पास में तप की कमी है और जिनके पास ज्ञान की कमी है, जिनके पास सत्संग की कमी है, जिनके पास विचार की कमी है और जिनको आगे बढ़ने में तकलीफ है, बुद्धि और विचार और शरीर कम पड़ता है, उनको विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि विवाह करने के बाद धर्म जो है आदमी को बहुत बड़ा घेर लेता है चारों तरफ से, उनके पीछे बहुत सारे रिश्ते बढ़ जाते हैं। विवाह होने के बाद आप किसी की मामी हो जाएंगी और कोई आपका भांजा हो जाएगा, कोई आपका चाचा ससुर हो जाएगा, कोई आपकी मौसी सास हो जाएगी, कोई आपके नाती पोती हो जाएंगे, कोई पड़ोसी में चाची हो जाएंगी। तो फिर आपको बहुत सारे व्यवहार निभाने, तो उतनी कैपेबिलिटी आपकी हो जाए, आपको उतना नॉलेज हो जाए तो विवाह आप करें। अगर आपको सामाजिक ज्ञान की कमी है तो फिर विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो वर्ण संकर औलाद पैदा होती है, आप अच्छी औलाद का निर्माण नहीं कर सकते, आपका संसार अच्छा नहीं हो सकता, बाद में संसार नहीं अच्छा होगा तो आप हैप्पी कैसे जिएंगे। इसीलिए आप से लेकर आपके परिवार से लेकर के औलाद तक आपको हैप्पी रखने का आपका कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए आपको हैप्पी रहने का नॉलेज होना चाहिए। वो आज मैं आपको थोड़ा सा थॉट्स दे रहा हूं, विचार दे रहा हूं। तो आपका विवाह का समय तो चल रहा है,
उत्तम विवाह आप इस समय भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका बाहुबल, आपका विद्याबल आपके साथ है तो आप विवाह 23 साल में भी कर सकते हैं। और घर वाले सहन करें तो और 1-2 साल निकल जाने दीजिए और उत्तम शरीर को कर लीजिए, आपका रक्त और पवित्र हो जाए, उसके बाद विवाह कर लें। तो विवाह की जो उम्र है वो 18 साल के बाद, जब तक आपका शरीर उत्तम है तब तक कर सकते हैं। ऐसी विवाह की कोई उम्र फिक्स नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।